रियल मायने में भोजपुरी का सबका बाप राधेश्याम रसिया जी हैं। क्या स्टार है रोशन रोही जी, जेल में गए थे, कुछ लोगों का आरोप था कि जेल में से गाना गा रहे हैं। रोशन रोही को क्या कैसा लड़का है वो, विचार के व्यवहार के? उठाए हैं, उनका मार्केट भी खत्म नहीं है, वो घर द्वार। और पवन सिंह जी के नशा में करियर बन रहा है पवन सिंह जी। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा हेड थे सबका वो भरत शर्मा प्याज जी। ये दरोगा जी लेके जइबा हमरा कौने जेल में, अच्छा। जेल का ही लिखा हुआ है। उसके बाद चुमा लेम बाजार में, हाँ बहुत सारा गाना वहाँ लिखे थे जिसमें कि कुछ गाना हिट हुआ था। आप भी जेल में गाना लिखे थे? हाँ तो उसमें काम कहाँ रहता, खाइए पीजिए सुतिए अपना। जेल में से गाना गाया जा सकता है क्या? ना, जेल में उस सुविधा नहीं है। जेल में आप खा पी के ऐसे, उसमें सुविधा नहीं है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो थोड़े है उसमें। लेकिन मगही के स्टार है रोशन रोही जी, जेल में गए थे, कुछ लोगों का आरोप था कि जेल में से गाना गा रहे हैं। ना, जेल में तो वो सुविधा नहीं उपलब्ध है। अच्छा, मगही के स्टार हैं रोशन रोही जी, आप जानते हैं? हाँ जानते हैं, तो हम लोग प्रोग्राम भी किए हैं साथ में। रोशन रोही के साथ में प्रोग्राम किए हैं? हाँ मधुबनी में किए थे ना पिछले साल। लेकिन वो पोक्सो एक्ट के तहत जेल में गए थे और फाइनली अब उनका बेल हो गया, क्या आप कहिएगा? हाँ बेल हो गया है, तो मेरे तरफ से उनको बधाई है। और अब जो है कि कोई गलती ना करें अपना, तो अच्छा से गाना गाएं बस। आप मिले हैं रोशन रोही को, क्या कैसा लड़का है वो, विचार के व्यवहार के? बहुत बढ़िया है। हम लोग तो कहे ना कि प्रोग्राम किए तो साथ में तो मिलन जुलन हो ही रहा था पहले। हाँ अच्छा है वो, बहुत बढ़िया। लेकिन बोला जाता है कि राधेश्याम रसिया जी दारू के नशे में बर्बाद हो गए। आप उनसे करीबी ज़्यादा रहते हैं, साथ में रहे हैं, प्रोग्राम किए हैं, क्या लगता है राधेश्याम रसिया का मार्केट एकदम खत्म है? नहीं, लोग खाली अफवाह उठाए हैं, उनका मार्केट भी ख़त्म नहीं है, वो घर द्वार से भी सही है, सब चीज़ सही चल रहा है उनका। हाँ लेकिन थोड़ा हल्ला हो गया कि पीते खाते हैं, तो भाई कलाकार आदमी है, पी खा रहे हैं तो वो अपना ना पी रहे हैं, दूसरा किसी को थोड़े पी रहे हैं। सच में पीते हैं? हाँ दारू तो वो पीते हैं। दारू पीते हैं? आप उनके साथ में रहे हैं? हाँ प्रोग्राम भी हम लोग साथ में किए थे तो पीते थे, तब आदत है तो पी रहे हैं, तो उसमें दूसरे को क्या दिक्कत है? अच्छा, इस बात में कितना सच्चाई है कि नशे के दूत में, माने नशा के चलते राधेश्याम रसिया जी का जिंदगी का कैरियर चौपट हो गया? नशा में नहीं हुआ, ये सब कहने के बात है। आज के डेट में अब उनका नशा में करियर ख़त्म हुआ है और पवन सिंह जी के नशा में करियर बन रहा है। पवन सिंह के नशा में करियर बन रहा है? हाँ कैसे? अब लीजिए, वो दारू पी के स्टेज पर गाना नहीं गा रहे हैं, फिर भी वो कहाँ फ्लॉप कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं ना। तो दारू कोई अथी रीज़न नहीं है कि दारू पिए हैं तभी फ्लॉप किए हैं, कुछ कमी और भी होता है इंसान के पास। हाँ सकल बलमुआ जी, आप जब उस टाइम गाना गा रहे थे, आपको जोन में कौन कौन लोग थे शामिल? उस समय तो सब लोग थे मार्केट में, गुड्डू रंगीला जी, राधेश्याम रसिया जी, और उसके बाद में सबसे ज़्यादा हेड थे सबका वो भरत शर्मा व्यास जी, अति भोजपुरी सम्राट थे वो, अभी भी हैं। और मनोज तिवारी जी आए, बहुत कलाकार लोग था वो बेर, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सकल बलमुआ जी का भोजपुरी से पतन हो गया था, गायब हो गए थे, मार्केट में कहीं नहीं दिख रहे थे। गायब कहीं नहीं हुए हैं, गाना नहीं चल रहा था मेरा, अब धीरे धीरे चलना शुरू हुआ है तो गा रहे हैं। आप बोल रहे थे इंटरव्यू में कि मैंने राधेश्याम रसिया जी का जनरेटर चोरी किया, क्या इस बात में कितना सच्चाई है? हाँ एगो स्टूडियो में बोले हैं, एगो अथी लाइव अथी में आपका इंटरव्यू में किसी में, कि रसिया जी प्रोग्राम करने जाते थे राधेश्याम जी, तो बोलते थे कि सकल तू हमारा जनरेटर चुरा ले रहा। तो ये हकीकत बात है कि चालू बंद कर जनरेटर उनका गाना आया हुआ था और हम गाए थे चालू कर जनरेटर। अच्छा, यानी गाना चुरा के गाए थे, जनरेटर नहीं चुरा लिए थे? ना ना, जनरेटर चुरा के हम कहाँ ले जाएंगे। हाँ गाना चुराए थे नहीं, मैंने उनका कॉपी किए थे, नकल किए थे। कैसे गाना था उनका? था उनका था कि बंद कर जनरेटर एकर देखे थिएटर, ऐसे कुछ था, हल्का कुछ चेंज। आपका कैसे था? मेरा था कि चालू कर जनरेटर एकर देखल जा थिएटर, शुरुआत था। सारा समियाना में मचावे ले ही गर्दा, सबके देखावे ले उठाई के ही पर्दा, पछिला समान एकर अगिला से बेटर, तो चालू कर जनरेटर, चालू कर जनरेटर एकर देखल जा थिएटर, चालू कर जनरेटर एकर देखल जा थिएटर। थिएटर के शौकीन है क्या सकल बलमुआ जी? नहीं नहीं, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग है उस टाइप के, उस समय खूब चलता था गाना सब। लेकिन अब के जो गाने आ रहे हैं उसमें लोगों का कहना है कि अब जो है पहले से ज़्यादा अश्लीलता आ रहा है भोजपुरी में। अश्लीलता पहले भी था, आज भी है। पब्लिक जब तक जो चीज़ के खरीदेगा वो चीज़ मार्केट में बिकेगा। लेकिन अहम सवाल ये रहेगा, भोजपुरी में काफ़ी देखा जाता है सैरी लाल आगे हैं, पवन सिंह आगे हैं, दोनों में आपको कौन आगे दिखते हैं? दोनों आगे हैं। हाँ वो दोनों आगे ही हैं, उसमें कहने वाला बात नहीं। आप लोग का जब जोन चल रहा था उस समय पवन खेसारी गाना गाते थे कि नहीं गाते थे?
उस समय, हाँ, उस समय भी वो लोग मार्केट में थे, लेकिन जो हिट रहता था ना उसको लोग जानते थे। मार्केट में सबसे पहले कौन है, पवन या खेसारी? पवन सिंह पहले से हैं। हाँ, पवन सिंह पहले से हैं, बच्चे से उनका गाना हम सुन रहे हैं। मैंने वो जब बच्चा थे उस समय से तैयारी कर रहे हैं। पवन सिंह के साथ में आपका प्रोग्राम कभी हुआ था कि नहीं हुआ था? हम लोग तो स्टूडियो में कंटिन्यू, जहाँ मेरा ये सब गाना रिकॉर्डिंग हुआ है, जनरेटर वेटर, वहीं से उनका भी लॉलीपॉप गाना विनय विनायक जी के यहाँ बना है। अच्छा। हाँ, सब लोग वहीं बेबे कंपनी में थे। यानी लॉलीपॉप लागे लू जो गाना हिट हुआ था उस समय सकल बलुआ जी वही स्टूडियो में थे? उसी में सबका म्यूजिक वही बनाते थे, विनय विनायक जी। जितना गाना हिट करता था ना, विनायक जी का म्यूजिक पहले आता था। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं भोजपुरी के हम बाप है, रियल मायने में कौन बाप? रियल मायने में भोजपुरी का सबका बाप राधेश्याम रसिया जी हैं। ये आप कहते हैं कि भोजपुरी के बाप है राधेश्याम रसिया? हाँ, सबका बाप राधेश्याम रसिया है। इस बात से विवाद हो सकता है, सकल बलमुआ राधेश्याम रसिया को ऐसा काहे बोल दी? नहीं, विवाद नहीं होगा, वो सही में सबका बाप है। ये है काहे कि ऑर्केस्ट्रा में सबसे ज़्यादा राधेश्याम रसिया जी का गाना बजता है, इसीलिए वो सबका बाप है। लेकिन लोग ये भी कमेंट करेंगे कि सबका बाप है, लेकिन सबसे ज़्यादा बर्बाद कोई हुआ तो वही बर्बाद हुए दारू के नशे में। अब बर्बाद है कि क्या है, वो तो पब्लिक न कह रहा है, वो अपने आप के तो अभी भी राजा आदमी है। अच्छा, सकल बलमुआ जी प्रॉपर्टी बना के रखे हैं कि नहीं रखे हैं? मेरा तो करोड़ों फैन है, वही मेरा प्रॉपर्टी है। वो लोग चाहेंगे तो फिर गाना हिट हो जाएगा मेरा। हाँ, बाकी इधर बना के नहीं रखे? ऐसे मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अभी बहुत दिक्कत में चल रहा है, परेशानी है, और बाकी आशीर्वाद चाहिए सब जन। पुराने जमाने के स्टार अभी दिक्कत में है? सबका उतार चढ़ाव चलते रहता है, वो तो समय का खेल है। वो गाए थे मदन राय जी, सब दिन होत न एक समान जी। तो आपका भी किसी दिन व्यू ज़्यादा जाता होगा, किसी दिन कम जाता होगा, तो इसीलिए वो चलता रहता है। बाकी जितने भी आपको दर्शक देख रहे हैं, नए जमाने के युवा भी कुछ होंगे जो आपको नहीं भी जानते होंगे, उनके दादा जानते होंगे। हाँ, इस बात में सच्चाई है कि नहीं है? हाँ, ये है सच्चाई। अभी हमसे उम्र में बड़ा बड़ा आदमी कभी आते हैं सेल्फी लेने, तो कहते हैं भैया आपका हम बच्चे में गाना सुने थे। हम लोग भी ताड़ी वाला गाना हाँ, बच्चे से सुन रहे हैं। हाँ, वो हर जगह जहाँ जाते हैं ना, बहुत लोग जो सियान रहते हैं वो कहते हैं कि हम बचपने में आपका गाना सुने थे, तो उससे अंदाज लगता है कि हाँ पहले अच्छा, एक अहम और सवाल रहेगा, आज के जो मार्केट डिजिटल भोजपुरी में उन लोगों का अंदर एटीट्यूड है, घमंड है। आप लोग 61 के ज़माने का स्टार हैं, आप लोगों के अंदर एटीट्यूड था कि नहीं था? ना, हम लोग में कोई घमंड नहीं था, कोई एटीट्यूड नहीं था। हम लोग सब लोग मिलजुल के चलते थे पहले। हाँ, कभी ऐसा नहीं होता था। आजकल तो चल रहा है, उसका गाना वो चुरा के गा दिया, उसका वो गा दिया, ऐसे चल रहा है। तो देखिए, हमारे साथ में सकल बलमुआ जी थे, और कोई डायलॉग वैसा हो जाना चाहिए जिससे कि आप लोगों का दर्शक जो नए हैं वो भी आपको पहचाने। डायलॉग सुना देते हैं प्रोग्राम में जो मेरा चलता है तारी वाली का। तारी बोले तार से की मांग करो सरकार से, हमारा रेट भी बढ़ना चाहिए फैशन के रफ्तार से। नाम बा हमरो निशा में तो हक बा हमरो शीशा में, सबसे ऊंचा हम रहीला झूलल करीला झीसा में, हम रहब लभना लभनी में शराब रही शीशा में। आओ पत्रकार साहेब, हमरो खातिर दुगो गिलास रही, एगो टेबुल रही, और बोतल पर तरकुला रिस्ट के लेबुल रही। वाह, ये डायलॉग जो है कि मंच पर डिमांड खूब होता है तारी वाली गाना गाने से पहले। और कोई डायलॉग है? बहुत डायलॉग है, एक आध डायलॉग और हो जाना चाहिए, डायलॉग भी लोग पसंद सुना है ये। नाम बलमुआ काम बलमुआ यही से बदनाम बलमुआ, बपवा गरियावता तो यो बेटवा उहे गनवा बजावता, जेमे सकल बलमुआ गावता। स्टेज पर चलता है डायलॉग, अभी तो गाने काफ़ी है। तो देखिए, हमारे साथ में सकल बलमुआ जी थे। लेकिन हाँ, जाते जाते ये जरूर कहेंगे कि सावन का सबसे पहला बोलबम आया है, चढ़ावत आनी जलवा पटत नइखे मलवा, पी म्यूजिक भोजपुरी पर, और एक आया है देवघरवा चला सकल बलमुआ ऑफिशियल चैनल पर। आप लोग सुनिएगा, भोला बाबा से मनाएंगे कि आप लोग दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़ते रहिए। लेकिन जाते जाते एक और सवाल रहेगा, बूढ़ा हो गए फिर भी आपको मलवा चाहिए? वो मलवा वो गाना है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग का। देखिए, हमारे साथ में सकल बलमुआ जी थे, आप लोग इनको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहता है आप लोगों का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो और नए अपडेट के साथ।